नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन और आप देख रहे हैं एपीएन। रुक करते हैं एपीएन सुपरफास्ट का। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन विपक्ष और सरकार के अड़े रवैये की वजह से पूरा शीतकालीन सत्र पानी में चला गया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा की 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में सांसदों को पीएम मोदी ने दी नसीहत और साफ किया कि जनता तक नोटबंदी से जुड़े फायदों पर सीधा संवाद करें सांसद। बैठकों में सभी बीजेपी सांसदों ने नोटबंदी के फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा और बेहतरीन कदम करार दिया। बैठक में दिक्कतों के ऊपर भी हुई बात, लेकिन सभी ने ये साफ किया कि जनता नोटबंदी के फैसले पर सरकार के साथ है। पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान पीएम मोदी पर हमलावर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री से मिले। राहुल के साथ 16 कांग्रेसी सांसद और किसानों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। राहुल किसानों के कर्जे माफी की मांग को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की। राहुल पीएम से मुलाकात के दौरान किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल आधा और फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग रखेंगे। इससे पहले बुधवार को यूपी से तकरीबन 2 करोड़ और पंजाब से 34 लाख किसान मांग पत्र भरवाकर कांग्रेस ने दिल्ली मंगाए थे। राहुल गांधी जिस तरह से पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार करते हुए राहुल पर निशाना साधा और उनकी समझ पर सवाल खड़े कर दिए। अभी तक तो नहीं हुआ कामकाज और जो चर्चा होनी चाहिए थी, डिबेट होनी चाहिए था, डिस्कशन होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और हम मानते हैं कि जो संसद का कामकाज था वो विपक्ष के और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के अहंकार और अराजकता के चलते संतोषजनक नहीं रहा। राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास ऐसी चीजें हैं वो पब्लिक में रखते नहीं हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अब उनके राहुल गांधी जी के दिमाग चलने गया है, अब क्या कर सकते। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक और बैंकों से नोटबंदी के दौर में जमा कराए गए पुराने नोटों को फिर से चेक करने के कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को लगता है कि नोटबंदी के बाद बैंकों के पास जो पैसा आया है उसकी गिनती ठीक से नहीं हुई है। अब तक बैंकों के पास अवैध हो चुके 13 लाख करोड़ रुपए के नोट आ चुके हैं, यानी लगभग जितने की करेंसी को कैंसिल किया गया उतना ही बैंक में वापस लौटती नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पुराने नोटों को जमा कराने की डेडलाइन 30 दिसंबर है। 500 और 1000 रुपए के जिन पुराने नोटों को कैंसिल किया गया था उनकी वैल्यू 15.4 लाख करोड़ रुपए है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को कल कोलकाता में एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। कांग्रेस के कार्यकर्ता नोटबंदी के विरोध कर रहे थे। कोलकाता दौरे पर गए गवर्नर पटेल के साथ धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन उनके सुरक्षा अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए बीच बचाव किया और उन्हें सुरक्षित विमान तक पहुंचाया। गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों और राज्य के विधायकों ने कोलकाता स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने धरना भी दिया, जहां गवर्नर उर्जित पटेल बिल्डिंग के अंदर बैंक के मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक में हिस्सा ले रहे थे। ये लोग राज्य में नए नोटों की प्राप्ति आपूर्ति नहीं होने का विरोध कर रहे थे। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ तृणमूल कांग्रेस के कई समर्थकों ने यहां रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के गेट पर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। नोटबंदी के बाद पैसों की किल्लत से जूझ रहे मुजफ्फरनगर के बुड्ढाखेड़ा गांव के लोगों के खातों में अचानक लाखों की रकम आ गई। गांव के ग्रामीणों के खातों में महज 200-500 की रकम थी, लेकिन अचानक गांव के 4 ग्रामीणों ने खातों में 80 से 90 लाख रुपए की मोटी रकम आ गई। इन ग्रामीणों का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता था। 2 दिन पहले ये लोग पैसा निकालने बैंक गए तो उन्होंने देखा कि उनके अकाउंट में 90 लाख रुपए हैं। इससे ग्रामीण डरे हुए हैं, कहीं उन्हें इस कारण जेल की हवा न खानी पड़े। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में गुरुवार को आतंकवादियों ने एक बैंक से 11 लाख रुपए लूट लिए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आतंकियों ने पुलवामा जिले के रंतीपुरा में जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा में लूट की वारदात को अंजाम दिया। आतंकियों की संख्या का पता नहीं चल सका, वो 11 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लूटी गई रकम में से 16,000 रुपए बंद हो चुके नोटों में हैं और बाकी वैध मुद्रा है। 8 नवंबर को 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की केंद्र की घोषणा के बाद से आतंकियों द्वारा बैंक लूट की ये तीसरी घटना है। नोटबंदी के बीच जहां आम लोग कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं रोजाना करोड़ों रुपए की बरामदगी कई सवाल उठा रही है। गुरुवार शाम को मुंबई पुलिस ने तिलक नगर इलाके में से कार से 10 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद किए। बरामद रकम में 10 करोड़ रुपए 5 के पुराने नोट में थे और जबकि 10 लाख के 2000 के नए नोट।
बिहार के सीतामढ़ी में एसबीआई के एक एटीएम से 2000 के नकली नोट निकालने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद एटीएम को सील कर दिया गया। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय धुमरा स्थित एसबीआई के एटीएम से एक ग्राहक को 2000 के जाली नोट मिले हैं। घटना रविवार की है। ग्राहक ने इसकी शिकायत बैंक कर्मचारियों से की है, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। बताया जाता है कि धुमरा के लगमा गांव निवासी पंकज कुमार ने एटीएम से रविवार को 2000 रुपए निकाले थे। बाद में खरीदार करते वक्त उसे पता चला कि उसके जो नोट एटीएम से मिले हैं वो नोट फोटो स्टेट है। बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। उसके बावजूद भी जैसे ही कस्टमर ने भरभली बोला, हमने कहा आप एक रिटर्न एप्लीकेशन दो। उसके पहले मैंने एटीएम को शट डाउन करा दिया, वहां अपना ताला लगवा दिया है, क्योंकि वह सब एटीएम आउटर एजेंसी उसको मेंटेन करता है। उनको बता दिया गया है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जब आएंगे कस्टोडियन और मेरे रिप्रेजेंटेटिव के उपस्थिति में सारे नोट्स की जांच होगी। सिमरा एटीएम में पैसा निकालने आया और वहां पर जब मैंने पैसा निकाला तो मुझे ये नोट मिला। मैंने इस नोट को परखा नहीं, मैंने अपने जेब में डाल लिया और घर जाने के बाद मैंने इसको देखा तो देखा कि यह पैसा जाली है। जाली या फोटो कॉपी है? फोटो कॉपी है या जाली है, जो भी है हमको पता नहीं, लेकिन हमको लगा कि ये जाली। जूनागढ़ जिले में किशोर में एक निजी बैंक के कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से पहले उस कर्मचारी के साथ पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने का एक सौदा किया गया था। मृतक 27 वर्षीय रामाभाई बिल्लारिया एचडीएफसी बैंक की किशोर शाखा में कार्यरत था। पुलिस के मुताबिक बिल्लारिया और उसके सहकर्मी किशोर ने कमीशन पर पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने के आरोपी भीखू भाई के साथ एक सौदा किया था। सीतापुर में पैसों की तंगी की वजह से एक युवक की जान चली गई। सीतापुर के हर गांव में एक बीमार युवक 3 दिनों से पैसे निकालने के लिए बैंक की लाइन में लगा था। बैंक के बाहर लाइन में लगे होने के दौरान ही उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में युवक के खाते में 1,35,000 रुपए थे। बीमारी की हालत में युवक रोजाना पैसे निकालने के लिए बैंक जाता, लेकिन उसे पैसे नहीं मिल पाते। और सिंगर बादशाह भी पीएम मोदी के मुरीदों में की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। सिंगर बादशाह ने पीएम मोदी पर एक रैप बनाया है। ये रैप उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान सूरत में सुनाया। चलिए आप भी सुनिए बादशाह का ये स्पेशल रैप। भारत की शान, कुछ एक पड़ोसी देश हो रहे परेशान, क्योंकि बेबाक किया दुश्मन का सफाया, एक आम चाय वाला ऐसा रेवोल्यूशन लाया, सर ऊंचा किया किसान और जवान का। गुजरात में जन्म हुआ इस इंसान का, सन 74 में बना हिस्सा भारत निर्माण का, 2014 में प्रधानमंत्री हिंदुस्तान। अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां अपने किले को चाक चौबंद करने में जुट गई हैं। बीजेपी ने भी इसी मुहिम को परवान चढ़ाते हुए मोर्चा अध्यक्ष के मनोनयन में सूबे को खास तरजीह दी है। गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने लंबे समय से लंबित पार्टी के 5 मोर्चे अध्यक्षों के नामों पर मुहर लगा दी। पार्टी के कद्दावर नेता रहे दिवंगत प्रमोद महाजन की बेटी और मुंबई उत्तर मध्य की सांसद पूनम महाजन को भारतीय जनता युवा मोर्चा का और छत्तीसगढ़ के राम विचार नेताम को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव फतह करने के लिए एक तरफ बीजेपी परिवर्तन यात्राएं निकालने के साथ साथ युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है, तो वहीं नोटबंदी से बेहाल जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी पूरे प्रदेश में कमल मेले लगाने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। पहले चरण में प्रदेश के 20 जिलों में कमल मेले लगाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का मिशन यूपी जारी है। एटा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंचने पर आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और कई मंत्रियों समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। परिवर्तन रैली का आयोजन एटा के सैनिक पड़ाव में किया गया है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज बांदा महोबा होती हुई हमीरपुर पहुंची, लेकिन हमीरपुर पहुंचते पहुंचते इस परिवर्तन यात्रा को रात हो गई, जिसकी वजह से इनकी सभा फ्लॉप हो गई। सभा में 100-200 आदमी ही दिखाई दिए। इस सभा को संबोधित करते हुए लखनऊ के मेयर ने कहा कि नोटबंदी से बुंदेलखंड के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मिर्जापुर के सिटी क्लब में आयोजित बीजेपी के युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनकर शिरकत करने पहुंचे प्रदेश महामंत्री स्वतंत्र देव सिंह के मंच से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए और कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी करते नजर आए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्वतंत्र देव ने मंच में कांग्रेस वालों को धूर्त झूठा कहने के साथ ही गाली तक दे डाली। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं बस प्रदेश और देश को लूटने का काम किया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में होगी। बैठक में मुख्य रूप से सरकार के 2 सालों की उपलब्धि को जनता के बीच पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ रणनीति बनाएंगे। गौरतलब है कि सरकार के निर्देश पर पार्टी के सभी विधायकों, मंत्रियों और बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों को सरकार के विकास कार्यों को जनसभा और नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री आज अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे और लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी में जल्द ही इजाफा हो सकता है। सरकार इस मामले में संसद के अगले सत्र में एक संशोधित बिल पेश करने वाली है। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने जजों की सैलरी बढ़ाने को लेकर सरकार को खत लिखा था, जिसमें सैलरी को लेकर जजों की कमेटी की सिफारिश का हवाला दिया गया था। सरकार के सूत्रों के मुताबिक संसद के बजट सत्र में जजों के वेतन से जुड़ा संशोधित विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। दिल्ली को पूरी दुनिया में शर्मसार करने वाली निर्भया कांड का आज चौथी बरसी है। 4 साल पहले आज ही के दिन एक निर्मम वारदात को अंजाम दिया गया था। 4 साल पहले 16 दिसंबर को सामूहिक बलात्कार की एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आरोपियों ने इस वारदात के दौरान ऐसी दरिंदगी दिखाई कि लोगों का कलेजा मुंह तक आ गया। इस मामले में पीड़िता के परिवार को आज भी इंसाफ की दरकार है। 16 दिसंबर 2012 की वो रात दिल्ली के चेहरे पर एक बदनाम दाग की तरह बन गई है। निर्भया कांड के 4 साल बीत जाने के बाद भी महिलाओं के लिए दिल्ली अब तक सुरक्षित नहीं है। 4 साल बीत जाने के बाद हालात जस के तस हैं। आज भी दिल्ली महिलाओं को डराती है। देर रात दिल्ली से मोती बाग में 20 साल की युवती के साथ कार में रेप का मामला सामने आया है। घटना देर रात गुरुवार की है। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम उस समय दिया गया जब पीड़िता एम्स से लौट रही थी नोएडा के लिए। वहीं बता दें कि जिस कार में युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था, उस गाड़ी में होम मिनिस्ट्री का स्टिकर चिपका था। रायबरेली में एक महिला ने अपनी साथ की बेटी के साथ थाने के गेट के सामने लेटकर जाम लगा दिया। महिला ने ससुराल और मायके पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला पुलिस की तरफ से कार्रवाई करने से नाराज है। महिला ने कार्रवाई नहीं करने पर आत्महत्या की धमकी दी है। नोटबंदी के बाद से ही जगह जगह से हंगामे और पिटाई की खबरें आ रही हैं। ताजा मामला रामपुर का है। यहाँ एक महिला बैंक की शाखा से पैसे निकालने गई। आरोप है कि सिपाही ने महिला की पिटाई कर दी, जिससे महिला का सर फट गया। परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया और थाने में आरोपी सिपाही के खिलाफ तहरीर दी। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर थाना परिसर में पिछले 38 दिनों से महज एक शव इसलिए रखा है क्योंकि पुलिस ये तय नहीं कर पा रही है कि युवक की हत्या है या आत्महत्या। घर वालों का आरोप है कि हत्या हुई है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है। मुंबई के लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन अब डेथ लाइन में तब्दील होती जा रही है। इसके लिए रेलवे पुलिस की सुस्ती जितनी जिम्मेदार है, उतना ही लोकल में सफर करने यात्री भी। लोकल के यात्री सफर के दौरान स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस मामले में मध्य रेलवे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। मंगलवार और शनिवार को हुई मौतों का आंकड़ा हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट में भी पेश किया गया था। लखनऊ में चल रहे जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी विश्व कप में भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए कांटे के मुकाबले में भारत ने स्पेन को 2-1 से मात दी। मुकाबले की शुरुआत स्पेन की ओर से किए गए गोल से हुई। सेमीफाइनल 17 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भिड़ेगा। उत्तराखंड को आज मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम की सौगात। मुख्यमंत्री हरीश रावत करेंगे 250 करोड़ की लागत से बने स्टेडियम का लोकार्पण। क्रिकेटर सुरेश रैना, पीयूष चावला समेत तमाम खिलाड़ी रहेंगे मौजूद। चलिए, फिलहाल एपीएन सुपरफास्ट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एपीएन।